बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फंक्शंस, हमारे जो लास्ट दो टॉपिक्स रहते हैं, जिनमें एक आपका पॉइंटर्स है और दूसरा आपका फंक्शंस है। तो सी में हम पॉइंटर्स और फंक्शंस, हमारे लास्ट दो टॉपिक्स हैं, इनको हम करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम फंक्शंस पे स्ट्रेस करेंगे। क्या होता है फंक्शंस, किस तरह के फंक्शंस होते हैं, हम अपने कोडिंग में फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं और हमने कैसे यूज़ करने हैं। तो ये सारे टॉपिक हमने आज कवर करने हैं। तो लेट स्टार्ट द डिस्कशन। ये कंटेंट्स हैं जो हमने आज अपने लेक्चर में कवर करने हैं, जिसमें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे कंटेंट्स है। व्हाट इज़ सी फंक्शन, यूजेस ऑफ सी फंक्शन है, फिर हम इसके यूजेस डिस्कस करेंगे, और फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और डिफिनीशन, ये तीन स्टेप्स होते हैं। तो फंक्शन में इनको हम डिस्कस करेंगे। और हाउ टू कॉल अ फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, रिटर्न वैल्यू क्या होती है। ठीक है। टाइप्स ऑफ सी फंक्शंस क्या होते हैं, यूज़र डिफाइंड, और ये इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहले आपका है कि व्हाट इज़ सी फंक्शन। ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट है कि फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। ठीक है। कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि खास टास्क को परफॉर्म करता है, जिस तरह ऐड हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, प्रिंट एफ क्या करता है, डिस्प्ले फंक्शन है, स्कैन एफ, और मैन। ठीक है। मैन में क्या होता है, आपका एक कोड लिखा होता है जो कि ख़ास काम के लिए लिखा होता है। तो कोड में आप क्या करते हैं, कुछ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ये हम फंक्शन इसलिए लिखते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा हमारा जो होता है वो मेन फंक्शन होता है। यू कैन डिवाइड अप योर कोड इनटू सेपरेट फंक्शंस। हाउ you divide up your code among different function is up to you, but logically the division usually is so each function perform a specific task. ये फर्दर कह रहा है कि हम जो अपने कोड है उसको हम छोटे छोटे फंक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं, और फंक्शंस जो है आपके, एक फंक्शन कोई ख़ास टास्क परफॉर्म करेगा, या तो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या इस तरह के छोटे छोटे टास्क आपके परफॉर्म करेगा। फिर ये बता रहा है कि फंक्शन डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो कंपाइलर को बताता है कि फंक्शन का नाम क्या है, पैरामीटर कौन से यूज़ होंगे, जिसकी रिटर्न वैल्यू कौन सी टाइप की है, इंटीजर रिटर्न करेगा, फ्लोट रिटर्न करेगा या करेक्टर रिटर्न करेगा। अ फंक्शन डिफिनीशन प्रोवाइड द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन। जो फंक्शन डिफिनीशन है उसमें एक्चुअल आपका कोड होता है। ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल्स में देखेंगे तो आपको और भी समझ आ जाएगी। द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड द न्यूमरस बिल्ट इन फंक्शंस। ये कह रहे हैं कि लाइब्रेरी में हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं, जिस तरह प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, स्क्वायर रूट का फंक्शंस होता है, या इफ एल्स फोर लूप भी फंक्शन है, जिसके साथ ये दो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं। तो आप समझ लें कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन की सबसे आसान डिफिनीशन ये है कि उसके साथ ये दो ब्रैकेट्स होते हैं करली, इसके अंदर जो भी हो लेकिन ये दो ब्रैकेट्स होते हैं, तो वो फंक्शन कहलाता है। ये दो ब्रैकेट्स एफ एल्स के साथ भी होता है, फॉर लूप के साथ भी होता है, वाइल लूप के साथ, डू वाइल लूप के साथ भी होते हैं। तो ये सारे हमारे पास फंक्शन है। स्कैन एफ के साथ भी ये ब्रैकेट्स होते हैं। A function is known with various names like method, subroutine and procedure. ये बता रहे हैं आपको कि तो फंक्शन के जो नाम हैं वो बताते हैं कि फंक्शन ने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है। मोस्ट लैंग्वेजेस अलो यू टू क्रिएट अ फंक्शन। देखिए, एक तो बिल्ट इन फंक्शन है और हम कुछ फंक्शन बना भी सकते हैं। तो ये बता रहा है कि आपको मोस्टली लैंग्वेजेस जो है उसमें आप फंक्शन बना सकते हैं, और सी में भी हम फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन आर यूज्ड टू ब्रेक अप लार्ज प्रॉब्लम इनटू नेम्ड सेक्शंस। फंक्शन आप तब यूज़ करते हैं कि आपने एक बड़े कोड को छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना है या छोटे छोटे कोड्स में कन्वर्ट करना है, तो तब आपको फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है।
आपका कोड जब बहुत ज़्यादा लेंथी होने लगे तो फिर प्रोग्रामर्स जो हैं फंक्शंस यूज़ करते हैं, तो उससे उनका कोड एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाता है। वैसे एक ही मैन फंक्शन में सारा कोड लिखना ये अच्छे प्रोग्रामर की हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, वो फंक्शन ज़रूर बनाते हैं। यू हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग अ फंक्शन विच इज़ द मैन फंक्शन। ये हमें बता रहा है कि मैन एक फंक्शन है जो हमने यूज़ किया हुआ है। बिल्कुल हम मेन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। फंक्शन आर ऑफन यूज्ड व्हेन सेम पीस ऑफ कोड हैज़ टू रन मल्टीपल टाइम्स। हाँ जी, आप फंक्शन फॉर एग्जांपल आप एक बहुत बड़ा कोड लिख रहे हैं जिसमें आपको एडिशन की बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो आप एडिशन का कोड बार बार तो नहीं लिख सकते, ठीक है, और लिख भी सकते हैं लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप इस तरह करें कि एडिशन का एक फंक्शन बना लें, जब भी कि आपको एडिशन की ज़रूरत पड़ेगी आप उस फंक्शन को यूज़ कर लें, तो वो कोड आपका बार बार यूज़ होगा। इस और आपको बार बार एडिशन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपका कोड छोटा भी हो जाएगा और स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। इन दिस केस यू कैन पुट this piece of code in a function and give that function name. When a piece of code is required you just have to call the function by its name. तो वही बात कर रहा है कि आपको वो कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की बार बार ज़रूरत है, आप उसका फंक्शन बना लें और उसी को बार बार कॉल कर लें, तो वह एक ही फंक्शन आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, बजाय कि आप उसको बार बार कोड में लिखें। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे है कि इन इन द एग्जांपल बिलो वी डिक्लेयर अ फंक्शन विद द नेम माय प्रिंट। अब ये एक प्रिंटिंग टास्क है, ठीक है, उसका फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, और ये प्रिंटिंग टास्क आपको 1000 दफ़ा चाहिए, ठीक है, प्रिंटिंग टास्क। तो आप ये इसको चलो नीचे डिस्कस करते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। द ओनली थिंग दैट दिस फंक्शन डज इज टू प्रिंट द सेंटेंस प्रिंटिंग फ्रॉम अ फंक्शन। ठीक है, मतलब इसने प्रिंट क्या करना है, प्रिंटिंग फ्रॉम अ फंक्शन। ठीक है, मतलब ये बस एक लाइन उसने प्रिंट करनी है और ये हमने एक फंक्शन बना लिया है। इसकी आप इतनी भी टेंशन ना ले, फंक्शन क्या होता है ये हम अगली स्लाइड्स पर डिटेल में जाके देखेंगे। वैसे ही छोटी सी एग्जांपल दे रहा है। इफ यू वांट टू यूज द फंक्शन वी जस्ट हैव टू कॉल माय प्रिंट एंड द प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, और ये इसका फंक्शन का नाम है। तो हमें जब भी प्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी हम बस अपने मेन जो ये हमारा मेन कोड है इसमें हम बस सिंपल प्रिंट माई प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये कंपाइलर जाएगा, देखे कि माई प्रिंट फंक्शन कहाँ पर है, उसको माई प्रिंट फंक्शन मिल जाएगा, उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है प्रिंट की, तो वो लाइन प्रिंट कर देगा। अब ये माई प्रिंट फंक्शन को आप बार बार कॉल करें, ठीक है, तो आपको ये जो है स्टेटमेंट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल ये फंक्शन को कॉल करें। फंक्शन को डिटेल में भी हम आगे देखेंगे, तो इसलिए इसको अभी इतना टेंशन ना लें। डिफाइनिंग अ फंक्शन, ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन, ये एक ज़रूरी स्टेप है। द जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन डिफिनीशन इज इज फॉलो, ठीक है। फंक्शन को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि फंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे नाम जिस तरह ये पिछले स्लाइड में एग्जांपल थी, फंक्शन का नाम है माई प्रिंट, ठीक है, और पैरामीटर लिस्ट, कोई वैल्यू पास करना चाहें तो हम यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। पिछली स्लाइड पे हमने कोई वैल्यू पास नहीं की इसलिए खाली ब्रैकेट हमने लगा दिए, ठीक है। और रिटर्न टाइप क्या होगी, तो हम कोई चीज़ कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे तो हम यहाँ पे वॉइड लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एग्जांपल है कि यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज़ देंगे जो हम फंक्शन में पास करते हैं, और ये फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे रिटर्न टाइप है, और ये बॉडी ऑफ द फंक्शन है, जिस स्टार्ट करली ब्रैकेट्स और एंड, ये बॉडी ऑफ द फंक्शन कहलाती है, ठीक है। तो ये देखिए बॉडी ऑफ द फंक्शन, बॉडी ऑफ फंक्शन में हमारे पास एक प्रिंटफ है। ये फंक्शन हमारे मैन के अलावा एक फंक्शन है। A function definition इसीलिए consist of function header and a function body। बिल्कुल जी, ये जो पहली लाइन है जिसमें हम फंक्शन का नाम लिख रहे हैं और रिटर्न टाइप लिख रहे हैं, पैरामीटर लिस्ट, ये फंक्शन का हेडर है। हेडर जिससे आपका हेड है, इस तरह फंक्शन का भी एक हेड होता है जिसको फंक्शन हेडर का नाम दिया हुआ है। फिर बॉडी है, तो आपका भी जिसम में एक हेड है और एक बॉडी है, तो फंक्शन में भी हमारे पास बॉडी है ऑफ द फंक्शन। बॉडी ऑफ द फंक्शन का मतलब है यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। पार्ट्स ऑफ फंक्शन, तो अब ये डिटेल में बता रहा है कि फंक्शन नेम, दिस इज द एक्चुअल नेम ऑफ द फंक्शन, द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट अ फंक्शन सिग्नेचर। इसको फंक्शन सिग्नेचर भी कहते हैं अगर आप उसको पैरामीटर भी साथ मिला लें। पैरामीटर इज लाइक प्लेस होल्डर वेयर अ फंक्शन इन्वॉल्व्ड, यू पास द वैल्यू to the parameter, this value is referred to as actual parameter, arguments भी इसको कहते हैं और parameters भी कहते हैं।
ठीक है। तो ये मैं आपको बारी बार बताता हूँ, आप खुद इसको पढ़ लें। रिटर्न टाइप क्या होगी और फंक्शन बॉडी हमने डिस्कस कर ली है। मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास सिंपल फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें देखें ये फंक्शन का नाम है, ठीक है। पैरामीटर अगर हम पास करेंगे तो इन ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ठीक है। ये बॉडी ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। और ये नेम है। इधर हम आर्गूमेंट्स या पैरामीटर पास करते हैं और ये रिटर्न टाइप है। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई है कि क्या क्या रिटर्न टाइप होती है। रिटर्न टाइप मतलब कौन सा डेटा आप फंक्शन से वापस ले रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें वो कह रहे हैं। अगर आप वॉइड यूज़ करते हैं तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं एक फंक्शन की डिफिनीशन पे, कि फंक्शन किस तरह हम डिफाइन करते हैं या लिखते हैं। Following is the source code of the function max. This function takes two parameter number one and number two and return the maximum between the two numbers. ये कोड क्या कर रहा है कि इस कोड को हम दो वैल्यू पास करेंगे और ये फंक्शन कैलकुलेट करेगा कि कौन सा इसमें बड़ी वैल्यू है। वो रिजल्ट हमें, वो वैल्यू जो बड़ी होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इंटीजर रिटर्न टाइप है फंक्शन की। मैक्स फंक्शन का नाम है। इंटीजर नंबर वन, इंटीजर नंबर टू के हमें पैरामीटर या आर्गूमेंट्स इसको कहते हैं, हम पास कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटीजर वन, इंटीजर टू इसको मेन फंक्शन से आएंगे। अब ये जो कोड है ये बहुत सिंपल है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये तो मैं नहीं समझाता। तो वो ये करता है, वो जो बड़ा नंबर होगा वो रिजल्ट में स्टोर कर देगा। अब रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को। तो ये रिजल्ट जो है हमें रिटर्न मिल जाएगा। तो ये फंक्शन डिफिनीशन है सिंपल सी। और फंक्शन देखें यहाँ पे खास टास्क परफॉर्म कर रहा है। वो टास्क क्या है, किसी दो नंबर में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। अब नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे कहते हैं करते हैं। अ फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, हाउ टू कॉल द फंक्शन, द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन कैन बी डिफाइंड सेपरेटली। देखिए डिक्लेरेशन अलग चीज़ है फंक्शन, और डिफिनीशन अलग चीज़ है। डिफिनीशन ये है कि आप फंक्शन का एक्चुअल कोड लिखते हैं, ठीक है। और डिक्लेरेशन ये है कि उसमें आप बताते हैं कंपाइलर का कि जी नाम क्या होगा, पैरामीटर कौन कौन से होंगे और रिटर्न टाइप कौन सी होगी। ये देखिए आप, ये इसे एग्जांपल दी है, ये तो जनरल फॉर्म है। यहाँ पे ये देखिए इंटीजर उसकी रिटर्न टाइप होगी, नाम मैक्सिमम होगा और उनमें दो वेरिएबल यूज़ होंगे, इंटीजर वन और टू। डिक्लेरेशन में याद रखे हर हमेशा आखिर में सेमी कॉलम होता है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन को भी आगे हम एग्जांपल में सही तरह से करेंगे तो आपको फिर सही उसकी भी समझ आएगी। Function declaration is required when you define a function in one source file and you call the function. डिक्लेरेशन एक ऑप्शन सी चीज़ है। ये तब हमें ज़रूरत पड़ती है कि आप एक फंक्शन जो है वो एक फ़ाइल में लिखा हुआ है, आप उसे दूसरे फ़ाइल में कॉल करते हैं, तो तब डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली ये हमें ज़रूरत, अगर हम एक ही कोड लिख रहे हैं तो उसमें हमें डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे एग्जांपल्स में इसकी समझ आ जाएगी आपको डिक्लेरेशन क्या होती है। कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, तो ये भी हम आगे जाके देखते हैं कि किस तरह हम कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये भी अभी हम छोड़ लेते हैं क्योंकि हम एग्जांपल में इसको देखेंगे। ये जी आ गई है एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें ये आपका मेन कोड है, वर्ड मेन इंटीजर नम, ठीक है। और ये हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, इंटीजर नंबर, ठीक है। नंबर में हम स्क्वायर, एक फंक्शन है हमारे पास, स्क्वायर का फंक्शन हमने बनाया हुआ है, ये स्क्वायर का कोड है, ठीक है। तो स्क्वायर और फोर, ये फोर जो वैल्यू है ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप जो है वैल्यू पासिंग कर रहे हैं, ठीक है। और फिर प्रिंट एफ नम। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर कैलकुलेट करेगा इस कोड में, ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। इंटीजर उसकी रिटर्न टाइप होगी, मतलब ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा तो ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे देखो स्क्वायर है एन वन मल्टीप्लाई एन वन, ये जो फोर वैल्यू आएगी ये एन वन में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इस फंक्शन में एन वन मल्टीप्लाई एन वन है, स्क्वायर फाइंड हो रहा है, तो ये स्क्वायर जब फाइंड होगा एक्स ये रिटर्न हो जाएगा और रिटर्न होके यहाँ पे नंबर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये खुद ही फंक्शन में करेगा क्योंकि आप देखिए ये फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, ये जो रेड पार्ट है ये फंक्शन कॉलिंग है, मतलब फंक्शन को आप बुला रहे हैं, ठीक है। तो वो आपने कहीं फंक्शन लिखा भी है, तो उसको जब आप बुलाते हैं तो फंक्शन को वैल्यू भी पास करते हैं, वो अपना टास्क परफॉर्म करता है, वो फिर आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है। अब ये इसको ज़रा देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। मैंने तो आपको थोड़ा बहुत समझा भी दिया है। तो पहले स्टेप में क्या होगा,
फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विल कॉल आवर मेन फंक्शन। ठीक है, पहले तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मेन फंक्शन में आएगा। ठीक है, तो वो मेन फंक्शन में आ जाएगा। व्हेन द कंट्रोल कम इनसाइड द मेन फंक्शन, जब हम मेन फंक्शन के इनसाइड आएंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ मेन स्टार्ट्स, तो मेन जो हमारा फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं कि कंसिडर लाइन 4, वो स्टेप आते हुए एक एक स्टेप पे आते हुए हमारा जो कंपाइलर है तो वो 4 नंबर लाइन पे आ जाएगा। जब 4 नंबर लाइन पे आ जाएगा तो ये फंक्शन कॉलिंग इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेमी कॉलिंग होता है। वी हैव कॉल्ड अ फंक्शन स्क्वेयर। स्क्वेयर एक फंक्शन है जो हमने कॉल की हुई है। ठीक है, तो फिर है कि वी पास्ड 4 एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन, और साथ ही हम 4 की वैल्यू हम यहाँ पे इस फंक्शन को पास भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे है यहाँ पर हमारा जो मेन फंक्शन है, हमारा जो कंपाइलर है, जब इसको यहाँ पे एक फंक्शन कॉलिंग मिलेगी तो वो फिर जो कंपाइलर है इस फंक्शन को ढूंढेगा, इस नीचे वाली लाइन पे नहीं आएगा, इस फंक्शन को पहले हल करेगा तो उसको ये फंक्शन मिल जाएगा। ये फंक्शन डिफिनीशन है, मतलब फंक्शन डिफिनीशन मतलब असल फंक्शन कोड। ठीक है, तो उसको ये फंक्शन मिल जाएगा तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। ये फंक्शन में जितने स्टेप्स हैं ये सारे करेगा, स्क्वायर कैलकुलेट करेगा और वो स्क्वायर जो है एक्स में स्टोर करेगा, वो हमें रिटर्न करके यहाँ नंबर में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो जब ये नंबर में स्टोर करेगा उसके बाद इस लाइन पे आ जाएगा, हमें नंबर की वैल्यू जो कि स्क्वायर है वो प्रिंट कर देगा। तो ये इसने किया होगा। फंक्शन विल रिटर्न 16 टू द कॉलिंग फंक्शन। हाँ जी, यहाँ से हमें 16 मिल जाएगा, वापस चला जाएगा। द रिटर्न वैल्यू विल बी कॉपीड इनटू वेरिएबल। हाँ जी, इस वेरिएबल में कॉपीड हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिखा तो किसी वेरिएबल में कॉपी नहीं होगा। द प्रिंट एफ विल गेट एग्जीक्यूटेड, फिर उसके बाद ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा। द मेन फंक्शन एंड्स, उसके बाद ये ब्रैकेट पहुंचेगा और आपका मेन फंक्शन ख़त्म होगा और आखिर में सी प्रोग्राम आपका रुक जाएगा। ये एक और एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें हम दोबारा ये सारा कोड लिखा हुआ है। तो अब जो है ये वही है कि एक मैक्सिमम नंबर फाइंड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का फंक्शन हम लिखते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो मैन को सर्च करेगा। मैन, आपके जो प्रोग्राम कंपाइलर स्टार्ट होता है तो वो मैन को देखते हैं, तो मैन उसको यहाँ पे मिल जाएगा कोड में। मैन में आएगा, पहली लाइन में कुछ भी नहीं है, कमेंट्स उसको छोड़ देगा। ये इंटीजर मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा, फिर एक इंटीजर RET लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसका एक फंक्शन मिल जाएगा। उसे कैसे पता लगेगा कि क्यों उनको कंपाइलर को ये राउंड ब्रैकेट्स मिल जाएंगे, तो कहेगा अच्छा यहाँ पे एक फंक्शन आ गया। अब ये मैक्स के फंक्शन को ढूंढेगा कंपाइलर सारे कोड में, वो उसको ऊपर मिल रहा है। जब उसको मिल जाएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस फंक्शन में हम कुछ वैल्यू भी पास कर रहे हैं। तो ये कोड है तक कंप्लीट। इसमें आप देखेंगे जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो कंपाइलर इस मैक्स फंक्शन को ढूंढेगा, उसको ये मैक्स फंक्शन मिल जाएगा। अब ये फंक्शन में हम दो वैल्यू भी पास कर रहे हैं, ए बी, और वो ए बी यहाँ पे हमने 100 200 रखे हुए हैं। ठीक है, तो जो 100 वैल्यू है ये डायरेक्ट चली जाएगी यहाँ पे इंटीजर नंबर 1 में स्टोर हो जाएगी। और ये बी जो है ये इसी तरह सिस्टमेटिक तरीके से होता है, पहले वैल्यू पहले वेरिएबल में ट्रांसफ़र हो जाती है और बी की वैल्यू जो कि 200 है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगी नंबर 2 में। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को दो वैल्यूज़ में मिल गई। अब हम आगे चले जाते हैं इस फंक्शन में दूसरे तीसरे लाइन पे, तो इसमें हम फिर एक रिजल्ट का वेरिएबल ले रहे हैं, लोकल वेरिएबल। अब ये कोड है कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है तो वो रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगा। वो रिज़ल्ट हमें वापस इंटीजर होगा क्योंकि 100 200 इंटीजर है, तो वो इंटीजर वापस हमें रिटर्न करेगा। ये सारा फंक्शन कहाँ पे रिटर्न करेगा? RET में, इस RET में स्टोर कर देगा और आखिर में हम RET को प्रिंट करा देंगे द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू इज़। ठीक है, तो RET में मैक्सिमम होगी। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बता दूं ये जो फंक्शन कॉलिंग है RET मैक्स, ये फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं और ये जो सारा कोड है ये फंक्शन डिफिनीशन का है। फंक्शन डिफिनीशन असल जो फंक्शन का कोड है, जिस फंक्शन में जो एक खास काम हो रहा है, तो ये उसको डिफिनीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये फंक्शन डिफिनीशन है। फंक्शन डिफिनीशन में आखिर में सेमी कॉलम नहीं होता। अगर हम आगे चलें
ये वही कोड है, ठीक है। तो इस कोड में आप देख सकते हैं ये वही कोड है जो पिछली स्लाइड पे था, लेकिन यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन भी है। ये आप देख सकते हैं फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है। तो अगर आप से कोई पूछे कि फंक्शन के क्या तीन इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, तो आप कहेंगे कि जी पहले, सबसे पहले डिक्लेरेशन होती है, उसके बाद फंक्शन डिफिनीशन होती है। ये फंक्शन डिफिनीशन है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लास्ट में कर दिया है, तो ये वाला फॉर्मेट भी ठीक है। ये फंक्शन डिफिनीशन है और ये आपका मैन है। तो फंक्शन डिफिनीशन है और फिर फंक्शन कॉलिंग होती है। फंक्शन कॉलिंग जो होती है ये मैन से होती है। फंक्शन डिफिनीशन जो होता है ये मैन से बाहर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, और डिक्लेयर जब आप करते हैं तो उसको मैन से ऊपर आप डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। तो डिक्लेरेशन आप उसको बताते हैं कंपाइलर को कि जी फंक्शन का स्टाइल या स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आप उसको बता रहे हैं कि नाम जी उसका इंटीजर है, रिटर्न टाइप इंटीजर है, और नाम उसका मैक्स है, ठीक है। और उसमें दो वैल्यूज पास होगी जो कि इंटीजर, पहली वैल्यू भी इंटीजर होगी, दूसरी भी इंटीजर होगी। वेरिएबल के नाम num1 और num2 होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इंटीजर num1 और इंटीजर num2। और डिक्लेरेशन में आपको सेमी कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने देखा था कि डिक्लेरेशन हम क्यों करते हैं, वो इसलिए कि अगर आपको एक फंक्शन जो है वो मल्टीपल फाइल्स में चाहिए होता है तो फिर हम उसको डिक्लेयर भी करते हैं। ये वाला प्रोग्राम भी वैलिड है, इसमें फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं है और इसमें है। डिफिनीशन से ऊपर डिक्लेरेशन होगी, यहाँ पे फंक्शन डिफिनीशन है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन को डिफाइन नीचे किया गया है, आप ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफरेंट कंपाइलर सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं सपोर्ट करते हैं, तो उनमें आपको फिर डिफाइन जो है वो नीचे करना होता है। फंक्शन आर्गूमेंट्स या फंक्शन पैरामीटर्स, इसके बारे में तो हमने काफ़ी बात कर ली है कि कौन से पैरामीटर आप पास कर सकते हैं। तो ये पैरामीटर हम फंक्शन कॉल करते हैं, पैरामीटर कैसे पास करते हैं, तो उनको आर्गूमेंट्स भी कहते हैं या फंक्शन पैरामीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है, आप जो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और फंक्शन if a function is to use argument, it must declare variable that accept the value of the arguments. These variable are called formal parameters. The formal parameter behave like local variable inside the function and created upon entry, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर फंक्शन आर्गूमेंट्स या फंक्शन कोई वैल्यू ले रहा है, तो इट मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल, उसको कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे ताकि वो वैल्यू एक्सेप्ट कर ले। ये इसकी एग्जांपल दे रहा है। ये देखें, इंटीजर नंबर 1 ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। इंटीजर नंबर 2 भी डिफाइन हो रहा है। ये हमें दो ज़रूर डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हम ए बी दो वैल्यू पास कर रहे हैं दोनों में। और ये इंटीजर नंबर 1 और इंटीजर नंबर 2 यहाँ पे लोकली इस फंक्शन में ही ये यूज़ होंगे। इस इंटीजर नंबर 1 नंबर 2 को आप मैन में नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरह मैन के जो वेरिएबल है ए बी आर ई टी, आप इसको फंक्शन में नहीं यूज़ कर सकते। तो आप फंक्शन में दे सकते हैं, ये दो वेरिएबल्स जो हैं हम यहाँ पे इनको यूज़ करते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो ये फंक्शन के पैरामीटर्स हैं, इनको फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं। ये स्कोप आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन है वो इस फंक्शन तक ही यूज़ होते हैं, और मैन में जो वेरिएबल डिफाइंड है इंटीजर ए बी, वो इस मैन में ही यूज़ होते हैं, इससे बाहर नहीं यूज़ हो सकते। इसी तरह मैक्स के जो वेरिएबल्स वो मैक्स में ही यूज़ हो सकते हैं, इससे बाहर नहीं यूज़ हो सकते। तो इनको हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। मतलब इस फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल कौन कौन से हैं, इंटीजर नंबर 1 और नंबर 2। यहाँ पे लोकल वेरिएबल कौन कौन से हैं, ए बी और रेट। तो अभी आपने देख लिया कि कुछ लोकल वेरिएबल होते हैं जो कि फंक्शन मेन, या अगर आपने कोई और फंक्शन बनाया है तो उसके अंदर ही यूज़ होते हैं, उनको लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं कि आप उनको एक फंक्शन से ज़्यादा फंक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। या उनकी करेक्ट डेफिनेशन ये है कि जितने भी आपके फंक्शंस हैं आपके कोड में, उन सब में आपको यूज़ कर सकते हैं, तो उनको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। अब ये देखिए, आपका एक हैश इंक्लूड, ये एक एग्जांपल है जिसमें हम देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। तो उनको आप सबसे ऊपर लेकिन मेन के नीचे डिफाइन करते हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल्स है। इसको हम एक फंक्शन ऐड का फंक्शन है,
वहाँ भी यूज़ कर रहे हैं और मैन में भी यूज़ कर रहे हैं। मैन में भी ए और बी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐड का एक फंक्शन है, ये पे कॉल होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पैरामीटर पासिंग की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो वेरिएबल हर जगह बस यूज़ हो रहे हैं, उनको हम डायरेक्ट डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं ए बी। वो हम जो वेरिएबल डिफाइन यहाँ कर रहे हैं उनको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और ये वैल्यू अब इनकी हर जगह यूज़ होगी। तो ए में 5 है, बी में 7 है, तो ये इधर भी ये रीडेबल है ये वेरिएबल्स। ए में 5 है, बी में 7। तो ग्लोबल वेरिएबल कोड में हर जगह यूज़ होते हैं। और अगर आप ये वाला कोड देखें जिसमें लोकल वेरिएबल्स हैं, तो उनमें आपको वेरिएबल लोकली लेने पड़ते हैं। देखिए, अब ए बी आप ले रहे हैं, स्मॉल ए बी, तो अब इस मैन में ये यूज़ होंगे। नम ले रहे हैं तो नम इधर ही यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये, तो आपको ये चीज़ें ज़रा समझनी है कि फंक्शन के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। मैं वाई में पूछ सकता हूँ फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है। ठीक है, तो वो फंक्शन की प्रोटोटाइप या स्ट्रक्चर होता है और आखिर में एक सेमी कॉलम लगा होता है। वो बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह फंक्शन डिफिनीशन का हेडर होता है, हेड, वही आप दोबारा लिखते हैं और साथ में सेमी कॉलम लगा लेते हैं। लेकिन ये आपके फंक्शन डिफिनीशन से ऊपर होता है। मतलब अगर ये वाला कोड आप ले लें तो यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं है, तो आप डिक्लेरेशन कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे करेंगे, और ये डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन से ऊपर आप डिक्लेरेशन करेंगे। तो डिक्लेरेशन का यही, आप ये लाइन उठा लेंगे, उसको दोबारा लिखेंगे और साथ में सेमी कॉलम लगा लेंगे, तो उसको डिक्लेरेशन कहते हैं। ये देखिए आखिर में सेमी कॉलम है इस कोड में। फिर डिफिनीशन है और फंक्शन कॉलिंग है। ये 3 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। ग्लोबल और लोकल भी हो गए। ये ग्लोबल वेरिएबल जो है हम कोड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कंसेप्ट है ग्लोबल वेरिएबल। आपको एक ही वेरिएबल डिफाइन करें और पूरे कोड में किसी भी फंक्शन में आप उसको यूज़ करें। फिर एक और कंसेप्ट है कि कॉल बाय वैल्यू फंक्शन। जो है फंक्शंस की बात हो रही है, तो फंक्शन को हम कॉल बाय वैल्यू भी कर सकते हैं और कॉल बाय रेफरेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो while calling a function there are two ways that argument can be passed to a function। आर्गूमेंट्स या वैल्यू जो हम पास करते हैं फंक्शन को, उनके दो तरीके हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम जो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मेन के अंदर ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हम उसको दो वैल्यू पास करते हैं, ए और बी। ये ए और बी पास होती है एक फंक्शन को। तो ये ए बी जो वैल्यूज है ये पास होती है इस फंक्शन में। ठीक है, तो अब ये वैल्यू पासिंग के तरीके हमें बता रहे हैं कि हम वैल्यू भी पास करते हैं और कर सकते हैं और रेफरेंस भी। ये देखिए, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या है? दिस मेथड कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट इनटू formal parameter function। In this case the changes made to the parameter inside a function have no effect on the arguments। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉल बाय वैल्यू मेथड जो है, ये हम पहले डिस्कस करेंगे। तो हम जो फंक्शन कर रहे थे, हमारा फंक्शन का कोड था, तो इसमें सारी कॉल बाय वैल्यू मेथड था, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम ए बी, आपको मैंने बताया कि फंक्शन कॉल हो रहा है मैक्स, तो यहाँ पे ए बी जो वैल्यू है वो पास होती है। मैक्स जो डिफिनीशन है फंक्शन, जहाँ पे हम फंक्शन लिख रहे हैं वहाँ पे पास होती है। तो ये कॉल बाय वैल्यू है। यहाँ पे ए बी की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाती है नंबर 1 और नंबर 2 पे। अब अगर आप यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू चेंज करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखें नंबर 1 इज इक्वल टू 500, तो वो इधर ही चेंज होगी इस फंक्शन में। यहाँ पे जो ए बी की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो इसको, इस तरह के मेथड को हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस में ये होगी कि आप यहाँ पे ए बी की वैल्यू को ट्रांसफर किए बगैर हम ए बी के एड्रेसेस को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फिर नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये कॉल बाय रेफरेंसेस की एग्जांपल हम अभी आगे देखते हैं। तो ये तो जनरल डेफिनेशन थी कि कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेसेस कॉपी सेंड करते हैं और कॉल बाय वैल्यू में हम एग्जैक्ट वैल्यू करते हैं। एड्रेसेस का ये नुकसान है कि आप अगर फंक्शन में पैरामीटर्स को चेंज करें, तो जहाँ से आपने कॉल किए हैं पैरामीटर्स, वहाँ भी वहाँ वो वैल्यू चेंज होगी। कॉल बाय वैल्यू में ऐसा कोई मसला नहीं आएगा, तो इसकी हम आगे देखते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू की फर्दर बताइए कि एग्जैक्ट वैल्यू हम ट्रांसफ़र करते हैं और फंक्शन जो आपने डिफाइन किया होता है वहाँ पे अगर आप चेंज करें तो आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अब ये एग्जांपल ले रहे हैं, स्वैप का एक फंक्शन है, कंसीडर द फंक्शन स्वैप
डिफिनीशन स्वैप का एक फंक्शन है जिसको डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें ये है कि x और y की वैल्यू को आपस में स्वैप करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल से 3-4 लाइन का कोड है कि x में जो वैल्यू होगी वो y में स्वैप कर देते हैं, y की वैल्यू x में, मतलब आपस में उनको, अगर x की वैल्यू 5 है और y की 10 है तो ये स्वैप करके x की 10 कर देगा और y की 5 कर देगा। तो ये स्वैप का एक कोड लिखा हुआ है। तो स्वैप अभी उन्होंने एक फंक्शन लिया है पूरा, और मैन में इस फंक्शन को कॉल किया है ए बी। अब ये कॉल बाई वैल्यू है, यहाँ से ए बी की वैल्यू जाएगी यहाँ पर और उनको स्वैप किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू को फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 100 है, बी की 200 है, तो ए बी 100 और 200 ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे एक्स में हमारे पास 100 स्टोर होगा और वाई में 200। ठीक है, तो ये स्वैप करके एक्स में 200 करेगा, वाई में 100 कर लेगा। ठीक है, और अब ये फंक्शन कोई रिटर्न तो कोई वैल्यू नहीं कर रहा, लेकिन अभी एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन ए बी की वैल्यू वो चेंज नहीं होगी। ये देखिए, बिफोर स्वेप, आफ्टर स्वेप की भी ए की वैल्यू जो यहाँ पे इस कोड में है वो 100 है और बी की वैल्यू 100 है। आप इस कोड को रन कर सकते हैं टाइप करके। अब अगर कॉल बाय रेफरेंस, वही बताई हुई है सारी बात, ये अब वही स्वेप का फंक्शन है। तो अगर आप ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें हम एंड ए और एंड बी ट्रांसफ़र करते हैं पॉइंटर्स को, ये पॉइंटर्स है जो वेरिएबल के साथ अगर स्टेरिक लगा हो तो पॉइंटर्स को, तो एड्रेसेस हम पॉइंटर्स को ही ट्रांसफ़र करते हैं। अभी आप सिंपल इसकी लॉजिक समझ लें। पॉइंटर्स को हम डिटेल में एक और लेक्चर में पढ़ेंगे, वो लेक्चर में कोशिश करूँगा कि बना लूँ। तो पॉइंटर्स अभी आपने समझ लिया कि एड्रेसेस को हम पॉइंटर्स में ट्रांसफ़र करते हैं। अभी हम एंड ए और एंड बी, जब हम एंड लिखते हैं तो हम वेरिएबल का एड्रेस लोकेशन एक्सेस करते हैं। तो अभी हम एड्रेस ट्रांसफ़र करते हैं एक्स में और वाई में। जब हम इसको स्वैप करते हैं तो अगर आप इसको रन करेंगे तो जब यहाँ पे ये एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये देखें, जब कोड रन होगा तो बिफोर ए की 100 है और बी की 200 है, लेकिन कोड रन होने के बाद आफ्टर स्वैप ए की 200 होगी, बी की 100। मतलब जब आपने यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू चेंज की है तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू भी चेंज होगी आप इसमें। ये बस कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय स्वैप का है। तो रेफरेंस में आप एड्रेस पास करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे पॉइंटर्स लेते हैं और पॉइंटर्स पे आप सारा काम करते हैं। हमारा आखिरी टॉपिक है पॉइंटर्स। जब हम करेंगे तो ये वाला कोड आपको फिर ज़्यादा समझ आएगा। तो आई होप कि आपको स्लाइड पसंद आई होगी। स्लाइड मैंने कोशिश की है कि डिटेल है, इसको पढ़े ज़रा इंग्लिश में, तो डिटेल्स में सारी स्लाइड्स गिवन है। आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं होपफुली आपके सेशन में बैठा हूँगा, तो सेशन में आपके आंसर्स मैं दूँगा।